क्लास 11 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 30 है। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। करा बैक्टीरिया का संख्या जो है प्रत्येक घंटा में डबल होता है। इफ देयर वेयर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर, तो प्रेजेंट में कितना बैक्टीरिया है 30 ओरिजिनल में। हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। करा है सेकेंड आवर के बाद, इंड अंत में मैंने सेकेंड आवर के बाद बैक्टीरिया की संख्या बताना है, फिर फोर्थ आवर के बाद, फिर एन आवर के बाद। तो देखिए क्वेश्चन है प्रेजेंट में कितना बैक्टीरिया है 30, तो ए इजकल टू क्या हो गया 30, ए इजकल टू 30 और करा है प्रत्येक घंटा में डबल हो जाता है, प्रत्येक घंटा में डबल होता है। जैसे मान लिए 30 है तो उसके बाद सेकेंड घंटा में क्या होगा 60 है ना, इसका ही डबल है। तो कॉमन रेशियो निकालेंगे तो इसमें से डिवाइड करेंगे, 60 में 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2, तो कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा 2, आर इजकल टू 2। और देखिए हाउ मेनी बैक्टीरिया, देखिए फर्स्ट मान लीजिए प्रेजेंट में 30 था, उसके बाद ये प्रेजेंट में है, तो एक घंटा बाद कितना हो जाएगा, प्रत्येक आवर डबल होता है, तो एक घंटा बाद कितना हो जाएगा 60 है ना। फिर इसका डबल होगा 120, फिर इसका डबल होगा कितना होगा 240, फिर इसका डबल होगा तो कितना होगा 480। इसी तरह बढ़ते चला जाएगा, डबल हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकेंड आवर के लास्ट में, माने सेकेंड आवर के बाद, सेकेंड आवर के बाद का मतलब हुआ ये सेकेंड आवर है, सेकेंड आवर के बाद क्या हुआ, ये हुआ, ये हमको निकालना है ना। तो देखिए आंसर तो इसी तरह आ गया 120, लेकिन इसको फार्मूला से बनाना है। ये थर्ड टर्म निकालना है सेकेंड आवर के बाद, डेट इज थर्ड टर्म निकालना है। तो थर्ड टर्म इजकल टू फार्मूला क्या होता है ए आर स्क्वायर। तो ए कितना है 30 इंटू आर कितना है 2 स्क्वायर, 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा 120 आंसर। मैंने सेकेंड आवर के बाद बैक्टीरिया की संख्या कितना होगा 120। और देखिए उसके करा फोर्थ आवर के बाद, तो देखिए ये सेकेंड आवर, ये फर्स्ट आवर है, ये सेकेंड आवर है, सेकेंड आवर के बाद ये है ना तीसरा, सेकेंड आवर के बाद का मतलब ये तीसरा, फिर ये फोर्थ आवर का है। अब फोर्थ आवर के बाद का निकालना, तो फोर्थ आवर के बाद का डेट इज ये निकालना, पाँचवा टर्म, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, ये निकालना। तो पाँचवा टर्म निकालना है तो A5, तो A5 इजकल टू क्या हो जाएगा AR4। तो फर्स्ट टर्म कितना है 30 और R कितना है 2 टू द पावर 4, तो 32 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो ये कितना जाएगा 480 है ना आंसर। तो फोर्थ आवर के बाद बैक्टीरिया की संख्या कितना होगा 480 है ना फोर्थ आवर के बाद। तो देखिए उसके बाद एंथ आवर के बाद निकालना है, एंथ आवर के बाद बैक्टीरिया की संख्या निकालना कितना होगा। तो देखिए जैसे हम सेकेंड आवर के बाद निकाले थे बैक्टीरिया की संख्या, तो ये थर्ड टर्म लिए थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड है ना। फिर इसी तरह फोर्थ आवर का निकाले थे, फोर्थ आवर के बाद का, तो फोर्थ था तो एक बढ़ा के किए थे है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, फोर्थ आवर का करा था तो पाँचवा लिखे, पाँचवा टर्म लिखे 480। इसी तरह एंथ आवर का करा है तो एक बढ़ाएंगे n+1 होगा, तब n+1 निकालना है, n+1 फार्मूला क्या होता है AR क्या होता है n-1, तो n के जगह पर क्या लिखेंगे n+1 -1 से 1 कट जाएगा है ना। an इजकल टू यही ना फार्मूला होता है, an इजकल टू क्या होता है AR n-1, तो an+1 निकालना है AR, यहाँ n लिखना है, तो n के जगह पर क्या लिखेंगे n+1, उसका -1 है तो -1 लिखेंगे है ना। इसका वैल्यू निकालना है,
तो ए फर्स्ट टर्म क्या है 30 इंटू आर टू द पावर एन, आर कितना है 2, तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा एन। तो एन टर्म के बाद कितना हो जाएगा बैक्टीरिया की संख्या 30 इंटू 2 टू द पावर एन, यही आंसर हुआ। चलिए तो nth आवर के बाद बैक्टीरिया की संख्या क्या हो गया 30 इंटू 2 टू द पावर एन, और 2 घंटा के बाद बैक्टीरिया की संख्या 120 है ना। तो चूँकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मैथ है इसलिए जीपी वाला फार्मूला का यूज करेंगे, है ना। आंसर तो यहाँ ही आ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, व्हाट बिल RS 500 अमाउंट टू इन 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन ए बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। कह रहा है कि 500 रुपया जैसे बैंक में जमा किए 10 साल के लिए और इंटरेस्ट हमको मिला कितना 10%, तो 5 साल के बाद बैंक हमको कितना पैसा देगा, है ना। डेट इज अमाउंट निकालना है, मैंने 10 साल के बाद कितना बैंक पैसा देगा। 10 साल के लिए हम 500 रुपया बैंक में रखें, कंपाउंड इंटरेस्ट है 10% रेट है, तो ये तो इससे ये फार्मूला होता है, फार्मूला से निकलेगा a इंटू पी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। इससे आंसर आ जाएगा r/100 टू द पावर एन, लेकिन इससे नहीं बनाना है, ये तो 8 क्लास में पढ़ना है ना। तो जीपी का फार्मूला यूज करेंगे। देखिए तो प्रिंसिपल कितना है 500, माने ए फर्स्ट टर्म हो गया 500 क्या, और रेट हो गया 10% पर एनम, और टाइम कितना है 10 years। तो लिखेंगे इसको, प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं प्रिंसिपल। तो फर्स्ट ईयर 10 साल रखना है, तो पहले साल के लिए है ना, फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट क्या हो जाएगा p इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर n, यही फार्मूला होता है। तो देखिए प्रिंसिपल कितना हो गया 500 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 10/100, फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, तो n क्या होगा 1, तो n 1 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 500 इंटू, इसका एलसीएम लेंगे 10 प्लस 1, तो 500, 10 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 11/10। तो एक साल में अमाउंट इतना होगा। अब 2 साल के लिए निकालते हैं फॉर सेकेंड ईयर। तो अमाउंट इजकल टू फार्मूला क्या होता है p इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर n। तो p कितना हो जाएगा 500, 1 प्लस रेट क्या होगा 10, और बाई 100, और टाइम 2 साल के लिए है तो 2 हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 0 से 0 कैंसिल, तो ये होगा 500, 10 एलसीएम तो 10 प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 11/10 स्क्वायर। इसी तरह बढ़ते चला जाएगा 3 साल के लिए, 4 साल के लिए क्या। तो चलिए तो अब 3 साल के लिए निकालेंगे फॉर थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा, थर्ड ईयर के लिए अमाउंट हो जाएगा a इंटू पी इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर 3, n के जगह पर 3 हो जाएगा, और p कितना हो जाएगा 500, 1 प्लस रेट 10/100 अब पावर 3, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 11/10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 500 इंटू 10 प्लस 1 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 500 11/10 टू द पावर 3 क्या। अब देखिए इसी तरह चौथा साल के लिए निकलेगा, 5वां साल के लिए, 10वां साल के लिए। लेकिन चलिए हमको जीपी वाला फार्मूला से बनाना है इसको। तो चलिए देखिए फर्स्ट साल का ये हुआ, सेकेंड साल और थर्ड साल। इसी तरह चौथा साल का निकलेगा डैश डैश, 5वां साल का निकलेगा, छठा साल, 10वां साल का निकलेगा, बढ़ते चला जाएगा। जितना साल का निकालना है बढ़ते चला जाएगा। तो चलिए आंसर तो 10वां साल का इसी तरह निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए इसमें जीपी का फार्मूला यूज करना है, तो जीपी का फार्मूला यूज करना है
तो देखिए ये जीपी बना रहा है। देखिए इस जीपी में क्या होता है, अगला में से पिछला को भाग देंगे तो इक्वल आना चाहिए, तो इसमें इसे डिवाइड करेंगे, है ना। इसको फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टर्म तो ये हो गया ए, क्या कि 1 2 प्रेजेंट में इतना था, तो इसमें इसे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, इसमें इसे डिवाइड करें। देखिए तो फर्स्ट ईयर के लिए है 500/11/10, और प्रेजेंट में कितना था 500, है ना। तो देखिए 500/11/10 में 500 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 500 × 11/10, ये हो जाएगा 1/500, इससे कट गया तो कितना हो गया 11/10, 11/10 हो गया क्या। तो इसमें इससे भाग दिए तो 11/10 हो गया। देखिए अब इसमें इससे डिवाइड करते हैं, इसमें इसे डिवाइड करेंगे तो 511/10 स्क्वायर, देखिए 511/10 स्क्वायर डिवाइड करेंगे। ये सेकेंड टर्म क्या है, ये है 511, ये फर्स्ट टर्म हुआ, सेकेंड, है ना, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। तो देखिए थर्ड टर्म में हम डिवाइड करेंगे, इसमें थर्ड टर्म ये है, इसमें डिवाइड करेंगे कितना से, इससे, सेकेंड टर्म से, क्या, तो ये हो गया 5, थर्ड टर्म ये है, और सेकेंड टर्म क्या है 500 × 11/10, 500 × 11/10, तो ये हो जाएगा 500, ये 11 को 2 बार गुना करेंगे 121, 10 का स्क्वायर 100, और ये डिवाइड हो जाएगा 500 × 11/10, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5 × 121, और नीचे हो गया 50 × 11, इससे ये कट गया 11 बार में, इससे ये कटेगा 10 बार में, टोटल कितना आ गया 11/10। तो देखिए इसमें भी 11/10 आया था, इसमें भी 11/10, तो ये कॉमन रेशियो हो गया, आर कितना हो गया 11/10। इसका मतलब ये चारों टर्म जो है ये 500, ये और ये, है ना, ये जीपी में है। तो ये जीपी में है, तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए हो गया 500, आर हो जाएगा कितना 11/10। हमको 10 साल का निकालना है, 10 साल का मतलब N10 होना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ फर्स्ट साल का है तो 1 हो गया, इसी तरह 10 साल का निकालेंगे तो N कितना होगा 10। तो फार्मूला क्या होता है, N10 रखना है। अब देखिए N10 होना चाहिए, है ना, तो हमको A11 निकालना होगा, तब 10 साल का निकलेगा, क्योंकि फार्मूला होता है AN = क्या होता है AR(n-1), एक कम जाता है यहाँ, तो 11 है तो 11 एक कम जाएगा, क्या हो जाएगा AR(11-1), तो 10 हो गया। 10 रखना है इनके जगह पर, 10 इसलिए रखना है कि जैसे देखिए यहाँ पर ए कितना है 500, और देखिए 1 साल का निकाले तो ये सेकेंड टर्म हो गया इतना, है ना, 2 साल का निकाले तो ये थर्ड टर्म हुआ, एक बढ़ रहा है ना। इसी तरह थर्ड टर्म का निकाले, है ना, थर्ड टर्म का निकालेंगे तो N क्या होगा 3, एक बढ़ रहा है, ये चौथा टर्म हुआ, थर्ड टर्म का निकाले तो एक बढ़ा, देखिए 1 2 3 4, थर्ड ईयर का निकाले तो चौथा टर्म निकला, है ना। इसी तरह 11 का निकालेंगे तो 10 साल का निकलेगा, तो ए कितना है 500, आर कितना हो गया 11/10, और ये 10, 11/10 को हम क्या लिख सकते हैं 500, इसको लिख सकते हैं 1.1 to the power 10, इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो 10 साल के बाद बैंक इतना पैसा देगा, है ना।
क्योंकि एन हमको 10 रखना है, एन यहाँ 10 होना चाहिए, तो 11वां टर्म निकालेंगे तब ना 10 साल का निकलेगा। तो ए 11 निकाल, जैसे यहाँ देखिए 5 फर्स्ट है, फर्स्ट ईयर का निकाले यहाँ, तो लेकिन ये सेकंड टर्म है, क्योंकि फर्स्ट ईयर है सेकंड टर्म भी है। फिर सेकंड साल का निकाले तो ये कितना टर्म है, तीसरा टर्म है, पहला दूसरा तीसरा, माने जो साल का निकाल रहा है उससे एक अगला टर्म आ रहा है। 2 साल का निकाले लेकिन ये तीसरा टर्म है क्या। इसी तरह 11 का निकालेंगे तो 10 साल का निकलेगा अमाउंट, एक कमेगा, या 10 हो गया एन, मैंने एन के जगह पर क्या रखा है, हमें 10 साल होना चाहिए। चलिए, तो इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। फार्मूला से भी निकालेंगे तो यही आएगा, है ना, 10 साल का। देखिए प्रिंसिपल इस तरह 500 हो गया, 1 + r 10/100, एन क्या हो जाएगा 10। देखिए अगला क्वेश्चन है लास्ट 32, खड़ा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अर्थमेटिक मीन क्या है 8 और ज्योमेट्रिक मीन क्या है 5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना, तो रूट हम अल्फा बीटा मान लेते हैं क्या, लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। अब देखिए अर्थमेटिक मीन, मान लीजिए ये 2 नंबर है, तो 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, दोनों के जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, माने अल्फा + बीटा/2, ये अर्थमेटिक मीन होगा ये दोनों का। अर्थमेटिक मीन क्या है 8, तो इसको क्रॉस गुना करेंगे तो अल्फा + बीटा क्या हो जाएगा 16। ये इक्वेशन 1 हो गया, माने दोनों रूट का जोड़ कितना होगा 16। और देखिए करा ज्योमेट्रिक मीन 5 है एंड, तो अल्फा बीटा का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, दोनों को गुना करके रूट लगा देंगे, रूट अंडर अल्फा इंटू बीटा। जो ज्योमेट्रिक मीन 5 है तो 5 लिखो, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो अल्फा इंटू बीटा ये जब 5 स्क्वायर ये 25 हो जाएगा, इसको 2 कर देंगे, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये 10th क्लास का फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x² - अल्फा + बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। देयरफॉर x² - अल्फा + बीटा क्या है 16, ये x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 25 0। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, है ना। इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ अल्फा बीटा हम लिखे, ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी भी यहाँ लिख सकते हैं, सी डी भी लिख सकते हैं, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या होता है अल्फा और एक बीटा, इसलिए अल्फा बीटा माने यहाँ।